हेलो गुड मॉर्निंग जोहार। आइए जानते हैं झारखंड की 25 महत्वपूर्ण ताजा एवं चुनिंदा खबरों को सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि झारखंड की खबरें आपको रोज मिलता रहे। राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत निजी स्कूलों में 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए आरक्षित है। दूसरी ओर रांची के कई प्रतिष्ठित निजी स्कूल इस नियम की अनदेखी कर रहे हैं। इस पर जिला प्रशासन 2 बार पत्राचार कर चुका है, लेकिन इसके बाद भी 43 निजी स्कूलों ने एक भी गरीब बच्चे का नामांकन नहीं लिया है। वहीं 72 स्कूलों में केवल नाम मात्रों के लिए बच्चे को प्रवेश दिया है। इस पर सख्त रुख अपनाते हुए डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने सभी स्कूलों को 7 जुलाई तक अंतिम मौका दिया है। डीसी ने यह स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित तिथि तक नामांकन नहीं लिया गया तो संबंधित स्कूलों की मान्यता रद्द करने के लिए सीबीएसई को पत्र भेजा जाएगा। साथ ही यूडाइस कोड वापस लेने और आरटीई उल्लंघन के तहत जुर्माना वसूली की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। पिछले 2 सप्ताह से दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में इलाजरत शिबू सोरेन के स्वास्थ्य में मामूली सुधार हुआ है। इस पर चिकित्सक रात दिन उनका इलाज करने में जुटे हुए हैं। हर दिन अलग अलग जांच हो रही है। पिछले दिन आई जांच रिपोर्ट में स्वास्थ्य में हल्का सुधार होने के संकेत मिले हैं। इधर सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली में ही है और अपने पिता की सेवा में लगे हुए हैं। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने समाहरणालय के विभिन्न कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय, विशिष्ट अनुभाजन कार्यालय, जिला कल्याण आदि कार्यालयों का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी कर्मचारियों को समय पर कार्यालय आने और जिला प्रशासन द्वारा दिए गए पहचान पत्र को अनिवार्य रूप से पहनने का निर्देश दिया। उन्होंने कार्यालयों की कार्यप्रणाली, कर्मचारियों की उपस्थिति, कार्य निष्पादन की स्थिति और साफ सफाई का अवलोकन करते हुए दिशा निर्देश दिए। राज्य भर की खुदरा शराब दुकानों में स्टॉक व बिक्री के ऑडिट के साथ दुकानों के हैंडओवर टेकओवर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सभी जिलों को 5 जुलाई तक इसकी प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है। दुकानों में शराब के स्टॉक, बिक्री व जमा राशि के ऑडिट के लिए जिलों को ऑडिटर उपलब्ध कराए गए हैं। आपको बता दें कि राज्य में कुल 1453 शराब दुकानें हैं। देश में रोजगार को बढ़ावा देने और युवाओं को नौकरी के बेहतर अवसर देने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने एक बड़ी योजना को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने 1.7 लाख करोड़ रुपए की रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के जरिए अगले 2 साल में 3.5 करोड़ नई नौकरियां देने का लक्ष्य रखा गया है। और सबसे खास बात यह है कि इस योजना में पहली नौकरी पाने वाले को 15,000 तक का वेतन मिलेगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के कारण दिल्ली विश्वविद्यालय के जो छात्र छात्रा परीक्षा में शामिल नहीं हो सके थे, उनके लिए दोबारा परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में राज्य सरकार की आमदनी उम्मीद के अनुरूप रही। चालू वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार ने कुल 26,500 करोड़ रुपए टैक्स वसूली का लक्ष्य तय किया है। पहली तिमाही में राज्य सरकार ने निर्धारित लक्ष्य का 21% टैक्स वसूल लिया है। जून माह से लगातार हो रही मानसून की बारिश से झारखंड में होने वाली सब्जियों की खेती को नुकसान हुआ है। खेती में पानी जमा होने से सब्जियों के पौधे सड़ गए हैं। लत्तर वाली सब्जियों की फसल बर्बाद हो गई है। इसका सीधा सीधा असर सब्जी बाजार पर दिखने लगा है। राज्य में कोडरमा से लेकर पलामू तक सब्जियों की कीमत एक जैसी बनी हुई है। थोक मंडी में भी स्थानीय सब्जी बहुत कम है। बाजार की आपूर्ति दूसरे राज्यों से आने वाली सब्जियों पर निर्भर है। जो भी सब्जी राजधानी के आसपास की थोक मंडी से आ रही है, वे शहर तक आते आते 1.5 से 2 गुना महंगी हो जा रही है। खूंटी जिला अफीम की खेती को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहता है। यहाँ के कई गांवों में अफीम की खेती की जाती रही है। इसे लेकर सरकार और प्रशासन के स्तर से भी बराबर कार्रवाई होती रही है। इस क्रम में अब खूंटी के ही मरहू प्रखंड स्थित जियोरी गांव में पारंपरिक ग्राम सभा ने अफीम की खेती पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। ग्राम सभा की बैठक में कहा गया है कि इस निर्णय को गाँव के सभी लोगों को मानना होगा। रांची नगर निगम के प्रशासक सुशांत गौरव ने निगम क्षेत्र की साफ सफाई, यातायात प्रबंध, राजस्व सुदृढ़ीकरण और स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर निगम के पदाधिकारियों और कर्मियों के साथ बैठक की। इसके तहत प्रशासक ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र के सभी स्कूलों के 300 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की मांस मछली की दुकान संचालित नहीं होगी। साथ ही किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों की खरीद बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगी। झारखंड के सभी नगर निकायों में 1 से 31 जुलाई तक विशेष स्वच्छता और जागरूक अभियान चलेगा। केंद्र सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के आधार पर इसका संचालन होगा। रेलवे ने लंबी दूरी की ट्रेनों में किराया बढ़ाया है, जिसका असर रांची से देश के अलग अलग राज्यों में यात्रा करने वाले यात्रियों पर भी पड़ना शुरू हो गया है। रांची से चलने वाली ट्रेनों में 10 रुपए से लेकर 200 रुपए तक अलग अलग राज्यों के लिए एसी क्लास में सफर करने वाले यात्रियों को देना पड़ रहा है। वहीं लोकल ट्रेनों और एमएसटी धारक यात्रियों को राहत दी गई है।
रांची जिला के इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत आधार से संबंधित विशेष कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। यह कैंप 2 से 10 जुलाई तक जिले के विभिन्न प्रखंडों में लगाए जाएंगे। इन कैंपों में नया आधार कार्ड बनवाने के साथ साथ पुराने आधार कार्ड में अपडेट जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर, जन्मतिथि आदि की सुविधा भी उपलब्ध होगी। यह पहल ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में आधार सेवाओं की पहुँच बढ़ाने के उद्देश्य से की जा रही है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि रांची में रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण एक सपना पूरा होने जैसा है। रांची वासियों का यह सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पूरा किया है। अब रांची वासियों की जिम्मेदारी यह है कि इस कॉरिडोर को स्वच्छ और सुंदर बनाकर रखे। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने वेतनमान को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी व राज्य सरकार का पक्ष सुना। अदालत ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारी भी न्यूनतम वेतनमान पाने का हकदार है। 800 करोड़ रुपए के जीएसटी घोटाला के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी कोलकाता के कारोबारी अमित गुप्ता की जमानत याचिका पर मंगलवार को रांची स्थित पीएमएलए के विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान ईडी और अमित गुप्ता की ओर से उनके अधिवक्ताओं ने बहस की। अमित गुप्ता सहित अन्य पर सेल कंपनियों के नाम पर जीएसटी एंट्री कर 800 करोड़ रुपए से अधिक के फर्जीवाड़े का आरोप है। इस मामले की जाँच ईडी कर रही है। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने जमशेदपुर में बैंक ऑफ इंडिया के तत्कालीन मैनेजर निशित की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों को सुना। अदालत ने प्रार्थी की याचिका को स्वीकार करते हुए अग्रिम जमानत प्रदान किया। झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य पद के लिए उर्दू भाषा की पुनर्परीक्षा की अंतिम कुंजी जारी की गई है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मंगलवार को 11वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। झारखंड भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य अजय राय ने नगर विकास विभाग द्वारा शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बिजली बिल पर 5% अतिरिक्त सरचार्ज लगाने के प्रस्ताव को अमान्य व अनैतिक करार दिया है। उन्होंने इस प्रस्ताव को जनता पर एक नया आर्थिक बोझ बताते हुए विरोध किया है। राज्य के सरकारी व निजी विद्यालयों में पौधारोपण किया जाएगा। इसके लिए वन विभाग झारखंड शिक्षा परियोजना को 20.43 लाख पौधे उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को भी पौधारोपण के लिए 18,000 पौधे दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 75 साल के इतिहास में पहली बार एसटी और एससी वर्ग के अपने कर्मचारियों की सीधी नियुक्ति और पदोन्नति के लिए औपचारिक आरक्षण नीति लागू कर दी है। यह 23 जून से प्रभावी हो चुकी है। इसके तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट के गैर न्यायिक पदों पर नियुक्तियों और प्रमोशन से आरक्षण का लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में पीली धातुओं का भाव 1200 रुपए की तेजी के साथ 98,670 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। अखिल भारतीय सर्राफा संघ ने ये जानकारी दी। वही चांदी की कीमत 2000 रुपए बढ़कर 1,04,800 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।